हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेम स्टडी ऑफिशियल। दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वन्य जीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुआ था और इन इसका विस्तार राजसमंद, उदयपुर और पाली जिले में है और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 611 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बुल्गारिया। दुलहस्ती चरण 2 पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी चिनाब। 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए असम। असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और असम की बात करें तो असम में एक और चीज महत्वपूर्ण है, वो है चाय। भारत में संपूर्ण उत्पादन का 50% भाग केवल असम राज्य से ही उत्पादन हो जाता है। और उसके बाद विश्व में माने तो विश्व में प्रथम स्थान पर चाय उत्पादन में चीन है और दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पे है आपका केन्या और चौथे स्थान पे है श्रीलंका। श्रीलंका। कभी-कभी यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में अवरोही क्रम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में डीडी न्यूज़ की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी ममता वर्मा, जैसे कि आप तस्वीरों में इन्हें देख सकते हैं। इनकी बात करें तो यह 1994 बैच की भारतीय सूचना सेवा अधिकारी के रूप में कार्य की हैं और भारत सरकार की पंचायती राज विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। हाल ही में तक्षशिला के पास विश्व धरोहर स्थल की खुदाई में किस काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए कुषाण काल के। और यहाँ पर जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उस सिक्के पर सम्राट वासुदेव की छवि मिली है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई जा रही है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी कामाख्या एवं हावड़ा। हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी नंदिनी चक्रवर्ती को। हाल ही में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए डेल्सी रोड्रिग्ज को। भारतीय तटरक्षक के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी रमेश जुनेजा। हाल ही में संस्कारशाला नामक मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी असम। विकसित भारतीय युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अहमदाबाद, अर्थात विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए मेघालय। और मेघालय की बात करें तो मेघालय के
मुख्यमंत्री कानराड संगमा हैं और राज्यपाल सीएच विजय शंकर हैं। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन-सा है जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन की शुरुआत की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन है यमन की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए साया महसिन जिंदानी। युगांडा के लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी योवेरी मुसेवेनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर कितना किया है? तो इसका विकल्प हो जाएगा ए 7.3%। हाल ही में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी तेलंगाना। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा आमे पड़िबा आमा वसारे योजना शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी उड़ीसा। भारत की पहली खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए विजयपुरम। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी ग्राका माचेल को। निम्नलिखित में से किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए शुभांशु शुक्ला। गणतंत्र दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए वंदे भारत के 150 वर्ष। और उसके बाद यहाँ के मुख्य अतिथि की बात करें तो मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थे और उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। ये दोनों मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के अवसर पर थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश डब्ल्यूएचओ से अलग हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी अमेरिका। मेटा ने अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी दीना पावेल मैककॉर्मिक। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी प्रवीण वशिष्ठ। इनके शपथ की बात करें तो सीवीसी के जो आयुक्त होते हैं उनका शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके बाद इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, यानी या तो 4 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए या तो उनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण हो जाए। उसके बाद सीवीसी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए एतिहाद एयरवेज। हाल ही में भारत की पहली एल्यूमिनियम एफआरपी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए उड़ीसा। इस राज्य सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। इसकी घोषणा की बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसकी थीम थी समृद्ध किसान समृद्ध राज्य और वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी सुनेत्रा पवार। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी एलिना रिबाकिना। इन्होंने यह खिताब 6-4, 4-6, 6-4 से जीता है। हाल ही में किसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ए, बी दोनों, यानी पटना पक्षी अभयारण्य
जो एटा उत्तर प्रदेश में है, और छारी ढाण अभयारण्य जो कच्छ में स्थित है। रामसर स्थल की संख्या अब बढ़कर 98 हो गई है। सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करें तो सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, और सबसे छोटा राम स्थल की बात करें तो रेणुका आर्द्रभूमि जो हिमाचल प्रदेश में है वो सबसे छोटा रामसर स्थल है।